नमस्कार दोस्तों, आर के स्ट्रीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसमें हम प्रश्नावली 3.3 को आगे बढ़ाते हुए तीसरे नंबर के 5वें और 6वें सवालों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बिना बगाए लास्ट तक जरूर देखिए। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन इबारती सवालों में से आपके 6 सवाल, इनमें से आपकी इबारती सवाल में प्रतिवर्ष एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इन सवालों को अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बैठा लिए। एक बार दो बार अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो सभी सवाल आपके मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। बिगर देरी किए चलते हैं सवाल की ओर। 5वां सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमारी क्या होते हैं? अंश बटे हर होती है भिन्न। तो हम मान लीजिए, माना भिन्न x/y है, जिसमें हमारा ये x क्या हुआ? अंश हो गया, जिसमें x अंश तथा हर क्या जाएगा? तथा हर y है। ये हमारे मान के चल रहे। अब प्रश्न के हिसाब से देखें, प्रथम शर्त क्या कह रही है। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रही है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न क्या है? हमारी x/y है। इसके अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाती है? हमारी 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। ये हमारी प्रथम शर्त बोल रही है। तो हमारी प्रथम शर्त क्या कह रही है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। अंश और हर दोनों में, तो भिन्न का हमारी x/y है, तो अंश में 2 जोड़ दिए, हर में 2 जोड़ दिए। अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में जोड़ दे क्या प्राप्त हो जाए? 9/11 प्राप्त हो जाती है। तो हमारी ये प्राप्त होगी। अब इसको हम कैची गुणा करेंगे। तो 11x प्लस की 11 दूनी 22, 9 से हम करेंगे तो 9y प्लस के 9 दूनी 18, 11x y इधर को लाए तो माइनस की हो गई बराबर 18, 22 इधर को प्लस किए तो माइनस की हो जाएगी। चर राशि के लंग कर ले हमने, तो 22 में तो 18 गई तो कितनी बची हमारी? -4। माइनस की बढ़ी तो हमारी -4 बची। इस चिन्ह का विशेष ध्यान देना, बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर जाते। ये समीकरण हमारा 1 प्राप्त हो गया। अब द्वितीय शर्त के हिसाब से चलेंगे हम। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या बोल रही है हमारी? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंशों में हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितने प्राप्त हो जाएगी? 5/6 प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी भिन्न क्या है? हमारे x/y है। अंश में भी हमने 3 जोड़ दी और हर में भी 3 जोड़ दी, तो हमारी क्या प्राप्त हुई? 5/6 प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारी द्वितीय शर्त हो गई। तो इसी प्रकार हमने जिस समीकरण बनाया था उसी प्रकार इसको बना लेंगे। कैंची गुणा कर लेंगे। x का 6 थे, x से करें तो 6x प्लस के 36 18 हो गया बराबर 5 से y से करें तो 5y प्लस के 5 15। चर राशि एक लम, तो हमारी चर राशि जो हो गई x और y, तो 6x y इधर को ले तो माइनस के हो गई 15, ये प्लस के इधर ही रहेगी, 18 उधर को ले जाएंगे हमारे RHS की 60 में, तो हमारी माइनस की हो जाएगी। 6x माइनस के 5y बराबर 18 में से 15 गए तो क्या गए? -3 बची।
ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो इसमें हमारे समीकरण सवाल 3 में यही पूछ रहा है कि रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और प्रत्येक को हल प्रस्तावना विधि से हल कीजिए। तो हमारे रेखीय समीकरण युग्म तो हमारे बन गए। अब इसको प्रस्तावना विधि से हल करेंगे। तो प्रस्तावना विधि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान निकाल लें या y का भी निकाल के सकते हैं। तो हमें पिछले सवालों की तरह ही करना है। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। तो 11x 9y इधर को ले तो कहेंगे प्लस की हो जाएगी हमारी, माइनस के ये 9y इधर को ले तो कहेंगे प्लस की हो गई, 9y पहले लिख दो, ये माइनस के 4, ये माइनस की माइनस ही रही। हाँ, x का मान निकाल रहे तो ये 11x का है तो 11 के हमारे गुणांक में तो बटे में पहुँच जाएगी, 9y माइनस के 4 अब बटे 11 कहाँ पहुँचे 11। ये हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब x का समीकरण 1 से हमें तो हमारा समीकरण 3 बना है। तो हमें को इस x के मान को समीकरण 1 में ना रखते हुए 2 में रखेंगे। को 1 में से ही 3 बना है इसलिए उसी में नहीं रखते हैं। तो x समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर उसको रख देंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इसमें हम समीकरण 2 में रख देंगे। x की जगह x गुणा में 6 तो इसको गुणा में लिख देंगे। x का मान कितना है हमारा 9y माइनस के 4 अपॉन 11, 9y माइनस के 4 बटे 11। ये हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। इसका 6 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नाम 54 बाई माइनस के 6 चौक 24 बटे में 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। अब इस 11 का 5 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 54y माइनस के 24, 11 पंजा 55 बराबर 11 थी 33। अब इसको हम y को देख लेंगे, 54y और माइनस के 55y, 55 में तो 54 गई तो कितनी बनी माइनस के 1y बराबर माइनस के 33। 24 माइनस के दर को ले जाए तो कहीं प्लस के 24 हो जाएगी। ठीक है, माइनस के 1y, 33 में तो 24 घटाएंगे तो कितनी बची हमारी माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गई तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 3 में हम रख देंगे। तो हम y का मान रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापन पर कुछ भी ले सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 का हमारा x बराबर 9 इंटू y की जगह हम कितना रख देंगे 9 रख देंगे, y की जगह हम कितना रख देंगे 9 माइनस के 4 अपॉन 11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा x बराबर 81 माइनस के 4 अपॉन 11, x बराबर 81 में तो हमारी 4 तो कितनी बची 77 बटे 11, 11 7 77, x का मान कितना प्राप्त होगा 7। अब हम सवाल में रख देंगे, x का मान 7 प्राप्त हुआ, y का मान 9 प्राप्त हुआ। तो हमारे सवाल में क्या पूछ रहा है, माना भिन्न x बटे y है तो भिन्न पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है भिन्न, तो हम x और बटे y का मान रख देंगे। तो अतः अभिष्ट भिन्न
अभिष्ट भिन्न का है एक्स बटे वाई। एक्स का मान कितना होगा 7, वाई का मान कितना प्राप्त होगा 9, तो 7/9 है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है छठवां हमारा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो माना जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष और y वर्ष है। तो जैकब की हमारी x होगी, पुत्र की y वर्ष होगी। अब हम प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त क्या कह रही है भाई, 5 वर्ष बाद। तो हमें विशेष ध्यान रखना है बाद और पश्चात को। बाद शब्द हुए या पश्चात हुए, तो उसमें हम आयु में जोड़ते हैं। 5 वर्ष बाद 5 जोड़, 10 वर्ष बाद 10 जोड़। पहले या पूर्व हो, पूर्व या पहले, तो उसमें हम घटाते हैं। 5 वर्ष पूर्व है तो 5 को घटाएंगे, 10 वर्ष पूर्व है 10 को घटाएंगे। उसी पर जो राशि वर्ष दी होगी 2, 3, 4, उसी को हम जोड़ घटाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है प्रथम 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाए। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु को हम पहले कर लें। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु तो जैकब की कितनी x, तो कितनी हो जाएगी x + 5। बाद में क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, जोड़ते हैं बाद और पश्चात, तो प्लस हो जाएगी 5। तथा y प्लस के 5 वर्ष होगी। पाँच वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी, x प्लस के 5 तथा y प्लस के 5। x वाई है तो उसमें 5 वर्ष बाद है तो जोड़ देंगे बाद। ठीक है। तो अब क्या कह रहा है उनकी बाद की आयु, तो दोनों को हम राशियों को बराबर रख लेंगे। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या आएगी, उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। क्या आएगी, पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। हमारा ये प्रश्न बोल रहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी, तो पुत्र की आयु 3 गुनी कितनी, जैकब की आयु कितनी 5 वर्ष बाद x प्लस के 5 बराबर 3। पुत्र की आयु कितनी है हमारी y प्लस के 5, ये रख दी। अब इसको हम समीकरण 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3y प्लस के 15। चर राशि एक लंग, अचर राशि एक लंग, यानी एक्स वाई एक लंग। एक्स तो इधर आई, वाई इधर को लाया था माइनस के 3y बराबर 15। 5 इधर को लाया था माइनस के 5, एक्स माइनस के 3y। 15 में तो 5 गई थी 10 हुई। यह हमारा प्रथम समीकरण हो गया। अब द्वितीय शर्त क्या बोल रही है उसकी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु 7 गुनी थी। तो पूर्व में क्या करते हैं हम
पहले पूर्व में घटाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व में घटा देंगे x माइनस की 5 तथा y माइनस के 5 वर्ष होगी। अब उसकी रख देंगे हम दोनों को बराबर। 5 वर्ष पूर्व जैकब की या उसके पुत्र की आएगी 7, पुत्र की आएगी। पहले तो बाद वाले में 3 गुनी थी, अब पूर्व में क्या 7 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की आयु को बराबर लिख देंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु कितनी है, 7 गुनी कह रहा है। तो जैकब की आयु कितनी है पूर्व में, x माइनस के 5। पुत्र की कितनी है, y माइनस के 5 वर्ष, y माइनस के 5 वर्ष। 7 का इसमें गुणा कर देंगे हम, x माइनस के 5, कोष्टक को अब खोल देंगे, x माइनस के 5 बराबर 7 y माइनस के 5। चर राशि एक लंग, चर राशि एक लंग, x y के साथ कर लें। तो x तो हमारी इधर है, y इधर को लाए तो प्लस की, तो एक का है माइनस की हो जाएगी 7 माइनस के 5, वो सॉरी 7 35 हो जाएगी। तो माइनस के 35 होगी। 5 इधर को लाए माइनस के, तो इधर इधर प्लस की हो जाएगी। कोई भी राशि हो LH से RHS की तरफ जाएगी तो पलट जाएगी, और RH से LH की तरफ तो आएगी तो ही पलट जाएगी। प्लस वाली माइनस की होगी, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। x माइनस के 7 y, 35 में तो 5 की, तो माइनस के कितना प्राप्त हुआ हमारा 30। ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 1 और 2 बने, ये कि समीकरण हमारे बन गए। अब समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे। तो क्या निकल जाएगा, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे तो x का निकालेंगे तो y हमारी कहाँ पहुँची, उधर पहुँच जाएगी, तो क्या गई प्लस की हो जाएगी 10। y माइनस के 10 को ले आए तो हम कहें प्लस के 3y। ये हमारा समीकरण कितना मिल गया, 3 में से क्या बन गया 2, 1 में से 3 समीकरण हमारा बन गया x का मान। अब x के मान को 1 में से 3 बना तो इसको 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 ये रहा। तो हम इसमें रख देंगे x का मान, x का कहा 10 प्लस के 3y, x की जगह में रख देंगे x माइनस x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। ये हमारा समीकरण 2 है। तो x की जगह हमें x का मान रख देंगे, क्या रख देंगे 10 प्लस के 3y रख दिया। x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। 7 में से 3 गई तो क्या बची, माइनस के 4y बची। ये माइनस के 30 हमारी है ही। 10 हमारी इधर को ले आएंगे प्लस की, तो माइनस की हो जाएगी माइनस के 4y। जिस समान चिन्ह जुड़ जाएंगे हमारे माइनस के 40 है, माइनस से माइनस कट गई। y का मान कहाँ पहुँच जाएगा हमारा बटे में,
4 से 40 कितना बार, 10 बार। तो y का मान कितना प्राप्त होगा हमारा, 10 प्राप्त हो गया। अब y का मान हमने निकाला तो x का मान और निकालना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर इस पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा ये रहा, x बराबर 10 प्लस के 3, y की जगह हमारा कितना रखना है, 10 रखना है। x बराबर 10 प्लस के 10 30, x बराबर कितना प्राप्त होगा, 40। हमारे दोनों मान प्राप्त हो गए 40। तो रेखीय समीकरण हो गए बनेगा हमारे मानव कहते हैं 30 और 40 प्राप्त हो गए, 40 और 10 हो गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान आयु। तो अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब को हमारा x माना तो x कितनी आई कि 40 वर्ष हो जाएगी, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र क्या माना हमारा y, तो y का मान कितना होगा, 10 वर्ष है। ये हमारी प्रश्नावली का सॉल्व पूरी संपूर्ण हुई। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। रक्षाबंधन की आपको हमारी तरफ से सभी छात्रों और मित्रगणों को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।